हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज का इस सेशन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, चैप्टर्स बताने वाला हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स ना पढ़ें, बल्कि बाकी टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात कर रहे हैं एक्स ग्रुप की, तो आप जानते हैं एक्स ग्रुप का एग्जाम पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो बेसिकली आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप। सो काफ़ी छोटा सा सेशन होने वाला है, बिल्कुल बिना स्किप कर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश के अंदर आप जानते हैं भाई, अनसीन पैसेज ज़रूर आता है, 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो अनसीन पैसेज आप सीख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस कंफर्म में बन जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्रामर पोर्शन की, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर कोई एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आएगा ये काम आएगा, वॉइस के अंदर आपको काम आएगा, नरेशन के अंदर काम आएगा, ये एक बेस है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा टेंसेज आपको पढ़ लेनी है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखा जा रहा है। आज मैं आपको वही टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी बनेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपका आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा किसी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीख लेने हैं। इसके बाद ग्रामर 2 की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। हर बार एक क्वेश्चन देखा जा रहा है, इसके अंदर क्या है, एक नाउन दे दिया, बोलेगा इसका वर्ब बनाइए, या फिर आपको वर्ब दे दिया, बोलेगा एडजेक्टिव फॉर्म बताइए इसकी क्या होगी, एडवर्ब क्या होगी। सो आपको आना चाहिए नाउन से एडवर्ब कैसे बनता है, एडवर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब। इसके अलावा प्रेपोजिशन, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और प्रेपोजिशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है जंबल्ड सेंटेंसेस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन देखा जा रहा है। एक क्वेश्चन आता है बट आता ज़रूर है, PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंग्लिश में। इसके अलावा अब आपका आता है जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। फेवरेट टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले जैसा मैंने कहा नरेशन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। एक एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, और अगर आपको टेंस नहीं आता या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता देन आप इसको नहीं कर पाएंगे। सो वो बेस था, उसको पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा नरेशन से और वॉइस से। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा, डेफिनेटली बिल्कुल गारंटीड है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात हुई इंग्लिश की। अब कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर क्या आने वाला है। तो फिजिक्स के अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी पार्ट। और न्यूमेरिकल्स भी कैसे, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल डिजिट्स नहीं मिलेंगी बल्कि मिलेंगे वेरिएबल्स, यानी एक्स वाई जेड, इनकी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ लेना है कूलम्ब्स लॉ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ लेना है, और इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं जो वेरिएबल बेस्ड हो। मैथमेटिकल डिजिट्स पर इतना फोकस आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपको जो मिरर हैं, लेंसेज हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उनके यूजेस आने चाहिए, एप्लीकेशंस, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा शेविंग मिरर कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, आपके व्हीकल्स में जो रियर व्यू इमेज देखने के लिए आपका मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से थ्योरी आती है। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे, इमेज फॉर्मेशन से। कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी उसकी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस चेंजेस दे रखे हैं वो पढ़ लेने हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये सब कर लेने हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एंथैल्पी एंड वर्क डन। एंथैल्पी एंड वर्क डन जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक फॉर्मूला है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, CP - CV = R। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट।
इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। कहाँ से? तो सबसे पहले पढ़ लेना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वहाँ से बन जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल फोर्स का, उसको आप कर लेंगे। फिर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से आपका थ्योरी पार्ट आता है, जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, जो आपका इनटेक 1 2022 होने वाला है अभी हाल फिलहाल में मार्च में। इसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना है, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी को पढ़ लेना है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो भाई सिलेबस यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, बट मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ जो हो सकता है आपने पहले ध्यान से ना पढ़े हों, बट ये एग्जाम में आएगा। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर्स बाकी भी पढ़ने हैं, वो भी सिलेबस के अंदर हैं, क्वेश्चंस वहाँ से भी बनेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको पढ़ लेना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह पढ़ लेनी है, फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब कवर कर लेने हैं, और यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे अगर आपको आइडेंटिटीज़, फॉर्मूलेज पता है। देन नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको कर लेना है। फिर आपका आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों आपस में कुछ कनेक्टेड से हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है, और वहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन ज़रूर हो सकती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है या मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। तो हो सकता है इन दोनों चैप्टर्स से मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल थ्योरम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बेस है, ये आपको पढ़ लेना है। डिफरेंशिएशन आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से अगर आप करके जाते हैं तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 से 4 क्वेश्चन बन गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 5 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद इंटीग्रेशन से और आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर, इंटीग्रेशन और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को मिलाकर आपके बन जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चंस और भी बनेंगे, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करूँ तो भाई बहुत वास्ट सिलेबस है, सिलेबस पे आप ना जाएं। ये बात हुई मैथमेटिक्स की। तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके इस बार जो एग्जाम होने वाला है इनटेक 1 2022 का एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।